वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। झांसी जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अब सत्ताधारी दल बीजेपी ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अस्पताल में बिजली, साफ सफाई, मरीजों के भोजन, दवाइयों और अन्य सुविधाओं की खराब स्थिति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पत्र में अस्पताल की व्यवस्थाओं को तत्काल सुधारने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। झांसी जिला अस्पताल के दावों की पोल किसी और ने नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने ही खोल कर रख दी है। झांसी में पड़ रही भीषण गर्मी में जिला अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर है। ऐसे में जिला अस्पताल में मरीजों को न ही दवा मिल रही है, न ही इलाज और न ही सुरक्षा। झांसी महानगर के जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने जिलाधिकारी को लिखे शिकायती पत्र से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। ऐसा नली नेशन समाचार झांसी। ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के औरैया आगमन को लेकर जिले में उत्साह का माहौल है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने भी उनके स्वागत की तैयारी की है। गौ संरक्षण के समर्थन में अपनी बात रखते हुए समाज के लोगों ने स्वामी जी की यात्रा का स्वागत किया है। प्रशासन और आयोजकों द्वारा कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमारा नाम मोहम्मद गुलजार राइन। आप लोग यहाँ हम लोग महाराज जी के इस्तकबाल और स्वागत के लिए खड़े हुए हैं और महाराज जी की मुहिम बहुत जोर से पूरे देश भर के अंदर चल रही है कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। तो हमारा समाज औरैया के खास तौर पर औरैया के लोग, औरैया के मुस्लिम समाज मिलकर उनके साथ पुरजोर कंधे पे कंधा लगाकर खड़ा हुआ है और महाराज जी का पुरजोर स्वागत करते हुए हमारी यही मांग है, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस और क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मैनपुरी में जमीन को लेकर चल रहा विवाद हिंसक हो गया है, जिसमें एक महिला घायल हो गई है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में लगातार कार्यवाही जारी है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लता है भैया। कहाँ की रहने वाली हैं? प्रॉपर मेरा गांव है जी। गोबरिया सामान, लेकिन हम अभी चौराहे पर रह रहे हैं, बदूना रोड पर। यो टावर के सामने मेरा मकान है। आपके साथ क्या मामला हो गया आज? भैया मेरा प्लाट इधर हमें गए रोकने के लिए जी। सुमित कुमार पुत्र नरेंद्र सिंह जी और मोनू पुत्र दीवान, नरेंद्र पुत्र चंद्रभान सिंह जी। भैया ने मुझे गाली गलौज किया जी। और कई घोसड़ी की हम तेरे गोली मार दी हमने कि हम भागे, तमंचा लेके मेरे पीछे दौड़े, भागत पे मेरे गोली लगी। किसने गोली मारी आपके? सुमित ने गोली चलाई आप पर? कहाँ पे गोली लगी आपके? गोली मेरे टांग में लगी। अच्छा, किस बात को लेकर विवाद हो रहा था? वो प्लॉट के ऊपर। ललितपुर के बानपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी प्रकार की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस मृतक की पहचान और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए लगातार जांच में जुटी हुई है। आज दिनांक 2 जून 2026 को थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा बानपुर स्थित जल संस्थान पानी की टंकी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल थाना बानपुर पुलिस द्वारा शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु शव को जिला मोर्चरी भेजा गया। मृतक के संबंध में जानकारी करने पर पाया गया कि मृतक मानसिक रूप से कमजोर था तथा मांग कर अपना भरण पोषण करता था। मृतक के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक की स्वाभाविक मृत्यु होना प्रतीत होता है। प्रकरण में अग्रतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एटा में
3 दिन से लापता एक बुजुर्ग का शव बम्बा में तैरता हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक की पहचान परिजनों द्वारा की गई है। पुलिस मामले की जांच करते हुए मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। महोबा में लगातार सामने आ रही वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाओं ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ताजा मामले में घर के बाहर खड़ी कार पर कुछ युवकों द्वारा पत्थर फेंकने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैनपुरी में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। के साथ में 2-3 बार का ये प्रकरण हुआ था और बच्ची को ये बहला फुसला, थोड़ी सी बच्ची है वो थोड़ा सा कम दिमाग टाइप में है, सीधी है, तो उसको बहलाता फुसलाता था और 3-4 महीने से उसको लड़की को पैसों का लालच देता था। 10 रुपए का? हाँ, 10-20 रुपए का लालच देता था। कभी 10 रुपए देता, कभी 20 रुपए, और उसके हिसाब से पैसे देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। आप लोगों को कैसे घटना की जानकारी हुई? घटना की जानकारी 2-1 बार उसको पहले भी रोका था, तो उसके घर पे भी शिकायत वगैरह की थी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया था। घर परिवार खानदान वाली बातचीत है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और बाद में फिर 2-3 बार और काम किया, तो उसको फिर कल परसों की बात है 31 तारीख को उसने फिर हाथ पकड़ा था, तो उसके हिसाब से तो उसकी मार पिटाई भी की। तो 1 तारीख को उसका थोड़ा सा लड़की को ज़्यादा परेशानी होने लगी, तो उसका चेकअप वगैरह कराया, तो लड़की थोड़ी प्रेग्नेंट निकली थी। हाँ जी। पुलिस में शिकायत की इसकी? फिर उसकी पुलिस में हमने शिकायत की है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब कार्रवाई हम तो उसको अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले और हमें न्याय मिले। अच्छा, बता रहे रिश्ते में भी वो कुछ लगता हाँ, है? रिश्ते में वो बाबा लगता है, खानदान। हाँ, लड़की का बाबा लगता है और खानदान की बात है। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष क्षेत्र में एक मोबाइल दुकान में देर रात आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। आग की चपेट में आने से मोबाइल फोन, चार्जर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर नष्ट हो गए। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। औरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। परिजनों का आरोप है कि उधारी के रुपए मांगने गए युवक के साथ मारपीट की गई और उसे जबरन कोई पेय पदार्थ पिला दिया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। कानपुर इलाज के लिए ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम मोहित पाल है और मेरे मृतक भाई का नाम रोहित पाल है। तो थोड़े कुछ दिन पहले तो मतलब कि जो सुंदरीपुर निवासी विवेक पाल है, उसने मेरे भाई से 30,000 रुपए लिए थे। ठीक, तो उसी को मांगने के लिए भैया मेरे गए थे बैरियल पे, जो फफूंद रोड पे गौरव की डॉक्टरी की दुकान है, वहाँ पे गौरव भी बैठता है। तो वहाँ पे इन्होंने उसके रुपए देने से मना कर दिया, प्लस लड़ाई झगड़ा की और मेरे भाई को मारा भी। इधर मारा, इधर सर में चोट है और बखा का टूट गया है। इसके अलावा इन्होंने फिर जब तक हम पहुंच गए, हम जब पहुंचे तो हमने कहा तो ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ये ने हमें भी जान से मारने की धमकी दी। और इसके अलावा इन्होंने फिर जब हम पहुंचे थे तब ये कुछ घोल के पिला रहे थे, तो हमने कहा हम अपने भाई को ले जा रहे हैं। ठीक है, हम अपने भाई को घर पे ले आए, तो उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद हम उसे और तुरंत गोविंद हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ उन्होंने ये कह दिया कि अब हम मतलब यहाँ रिस्क ना लो, आप कानपुर ले जाओ। तो हमने प्राइवेट एम्बुलेंस बुक की तुरंत और उसे कानपुर लेके जाने लगे और वो रास्ते में ही खत्म हो गया। और इसके बाद में हम घर आए, ठीक, हम मिट्टी लेके। और हम जब वहाँ पे गए हैं पुलिस में, तो उन्होंने मतलब कि हमारी तहरीर वो नहीं लिख रहे हैंगे। और हमारी यही मांग है कि जब मिट्टी ये जब ही लगेगी जब वो दोनों जेल में होंगे और ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा तब। नाम है आपका? किरण देवी। कहाँ की रहने वाली है? हम पड़ी नहीं गिराने वाले को। क्या घटना हुई आपके यहाँ? हम लाल गए बेरियाल पर जबरदस्ती घसीट मारो, दारू में बादल मिलाए कर मारो, लुट्टा बरसती मुँह टूटी है। हाँ, सनी नाम के लड़का न मारो और संग के है। हाँ, लल्ला मन को ध्यान करो, हम तुम्हारे लल्ला। अब की घटना है कल की
गंदगी है। आपको कैसे जानकारी है? हाँ, मैं तो एक जने द्वारे बताने की लल्ला तो माँ मन डरो, हम तो भाग गए अस्पताल में। मम्मी तो जा लल्ला जब ने पूछी लल्ला का पाओ दुकान में मारो है, मैं सनी नाम लड़का न मारो है। सनी कहाँ का निवासी है? सुंदरीपुर को दोस्त था, तो यही को तो लल्ला माई को दोस्त था। तो एक दिन और रात में दोनों ने संगे खाना खाया छत पर, और दोनों लेट फिर सलो, फिर दूसरे दिन जो कैसे कर यही के। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।